और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। 125 सीआरपीसी पर आए हाई कोर्ट के हाल ही के फैसले को लेकर है। इस मामले में लोअर कोर्ट से 20,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश हो गया था, जिससे पति संतुष्ट नहीं था। उसने हाई कोर्ट में अपील की। पटना हाई कोर्ट का ये फैसला है, जिसमें जस्टिस विवेक चौधरी द्वारा सुनवाई की जा रही थी और 20,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश पत्नी को हो भी गया था। लेकिन पति इस आदेश से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। पति ने तर्क दिया कि पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है और उसके पीछे कई सारे तर्क और वजह बताई कि आखिर क्यों पत्नी एलिजिबल नहीं है मेंटेनेंस पाने के लिए। पति के पक्ष को सुनते हुए इस मामले में हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे रद्द कर दिया और परिवार न्यायालय को आदेश दिया फिर से सुनवाई करके इस मामले में आदेश देने का। संबंधित मामले में 16 फरवरी 2020 को शादी हुई थी और 9 फरवरी 2021 को पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की थी पति से। 18 फरवरी 2022 को पति के खिलाफ 498 ए के साथ साथ कई अन्य गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया गया। लेकिन क्योंकि पत्नी एलिजिबल नहीं थी मेंटेनेंस पाने के लिए, इसीलिए पति ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी और हाई कोर्ट को पति ने जो तर्क दिया वो उचित भी लगा, इसीलिए लोअर कोर्ट के फैसले को इस मामले में रद्द किया गया। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह के तर्क देते हुए इस मामले में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को रद्द किया है। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इनफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस मामले में 2023-24 में पति की जो आय थी उसको देखते हुए परिवार न्यायालय ने 20,000 रुपये प्रति माह का निर्देश दिया था पत्नी को देने के लिए। पति का कहना था कि पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, वनस्पति विज्ञान में उसने एमएससी कर रखी है, साथ ही साथ जापानी भाषा में डिप्लोमा ले रखा है और वो अच्छी इनकम जनरेट करने में सक्षम है, इसीलिए उसे भरण पोषण पाने का कोई भी हक अधिकार नहीं है। साथ ही इस मामले में परिवार न्यायालय ने जो भी आदेश दिया था वो पत्नी की बिना एफिडेविट लिए हुए ही ये आदेश दे दिया था, जबकि रजनीश वर्सेज नेहा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ निर्देश दिया है कि दोनों पक्षकारों की जो आय है, खर्चा है, उसका ब्यौरा देते हुए एक एफिडेविट देना अनिवार्य हो गया है पति और पत्नी दोनों को। और जब तक दोनों की एफिडेविट नहीं दी जाती है, किसी भी तरह का मेंटेनेंस का आदेश नहीं दे सकता। इस मामले में पत्नी से बिना इनकम एफिडेविट लिए ही कोर्ट ने निर्देश दे दिया था 20,000 मेंटेनेंस देने का। पहला ग्राउंड ये था पति के पास, दूसरा ये था कि वो हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा अर्न करने में सक्षम है, तीसरा ये था कि वो 40 लाख रुपए अपने पहले पति से डाइवोर्स के वक्त ले चुकी थी और उसके पास एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप था। जबकि पत्नी ने कहा कि जो 40 लाख रुपए उसे पहले पति से मिले थे वो उसने अपने दूसरे पति को ही दे दिया था। उसके बाद भी उसका पति 15 लाख रुपए और मांग रहा था दहेज के रूप में और इसी वजह से उसके साथ प्रताड़ना किया, उसने हिंसा किया, मारपीट की और इस सब में पत्नी का गर्भपात भी हो गया। इतनी बुरी तरह से उसे चोटें आई थी शारीरिक और मानसिक रूप से। पति ने अपनी पत्नी पर यह भी आरोप लगाया था कि शादी के समय उसने अविवाहित लिखा हुआ था, वो एक तलाकशुदा महिला है और पहली शादी उसकी टूट चुकी है। इस सब बारे में पत्नी ने कोई भी जिक्र नहीं किया था, जबकि पत्नी ने तर्क दिया कि उसने जो ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई थी उसमें उसने लिख रखा था साफ तौर पर कि वो डाइवोर्सी है। कोर्ट ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि वो पहले से डाइवोर्सी थी, तलाकशुदा थी। इस बात को छुपाया था क्योंकि पत्नी ने ऑनलाइन प्रोफाइल में अपने लिख रखा था। पति ने, हो सकता है उसने पति को व्यक्तिगत तौर पर इस बारे में ना बताया हो, चर्चा ना की हो, इसलिए ये तर्क तो पति का रिजेक्ट हो गया। लेकिन बिना इनकम एफिडेविट के कैसे पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश हुआ, इस बात पर कोर्ट ने तर्क दिया कि ये गलत है। रजनीश वर्सेज नेहा में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उसको अनदेखा किया गया है इस मामले में आदेश देते हुए। हाई कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है,
या उसे ज्यादा आदेश हुआ है। कोर्ट ने परिवार न्यायालय को इस मामले में फिर से निर्देशित किया कि 4 हफ्ते के भीतर वो सुनवाई करके और नया आदेश जारी करे इस मामले में, और इस बार दोनों पक्षकारों की जो इनकम और खर्चे का ब्यौरा है बाद ही आदेश दिया जाए। बिना पत्नी के इनकम, खर्चे और जो संपत्ति है उसका ब्यौरा लिए किसी भी तरह का आदेश ना दिया जाए, और साथ ही साथ टाइम बाउंड भी कर दिया। 4 हफ्ते के भीतर फिर से सुनवाई करने का आदेश हुआ है। इस मामले में पति को फायदा हुआ, एक तो ये कि ये मामला बहुत लंबा खींचेगा नहीं तो मेंटेनेंस और 498A जैसे केसेस में 10-15 साल केसेस चलना बहुत आम बात हो गई है अगर पक्षकार समझौता नहीं कर लेते हैं। दूसरी बात, 20,000 रुपए का जो आदेश हुआ था उसे कोर्ट ने गलत माना, क्योंकि बिना एफिडेविट के आदेश हो गया था। तो ये दोनों चीजें तो पति के हक में हो गई। अब पत्नी की इनकम जो है उसको देखते हुए कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाता है, देखने वाली बात यह है। लेकिन फिलहाल तो जो 20,000 का आदेश हुआ था उससे तो पति को राहत मिल ही गई है। हो सकता है पत्नी की जो इनकम हो और जो उसका बैंक बैलेंस हो, उस सब को देखते हुए पति को इस मामले में 1 भी रुपए ना देने का आदेश हो जाए। अगर पत्नी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, उसके नाम पर कोई संपत्ति होगी, पीछे उसने कोई जॉब किया होगा इससे पहले, या अभी भी प्रेजेंट में कहीं वर्किंग हो और वो छुपा लेती है और पति इस बात को कोर्ट के समक्ष रख देता है, तो इस मामले में पति भरण पोषण देने से बच सकता है। अगर आपके मामले में भी इसी तरह का आदेश हो गया है मेंटेनेंस का, बिना दोनों पक्षों के आय का ब्यौरा लिए ही, और आपको लगता है गलत आदेश हो गया है, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी थी इस पर आदेश हो गया, या कमा रही है उसने झूठ बोल दिया है, झूठी एफिडेविट दी है, इस सब तरह की गलतियां अगर आपका फैसला करते हुए हो गई है कोर्ट द्वारा, तो आपको अपील में जाने का ऑप्शन रहता है कि लोअर कोर्ट से फैसला अगर हुआ है तो आपको हाई कोर्ट में जाना रहता है। हाई कोर्ट में भी अगर आपके हक में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का विकल्प आपके पास रहता है। अपने हक की लड़ाई लड़ना आपको ही चुनना पड़ेगा, और जो भी इस तरह के जजमेंट आते हैं बहुत ही ऐतिहासिक होते हैं पति पक्ष के लिए और पत्नियों के लिए भी, ताकि वो इस तरह की गलती दोबारा ना करें। इस मामले में कोर्ट का फैसला जो है वो गलत था। कोर्ट ने ही अनदेखा किया रजनीश वर्सेस नेहा में जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इस वजह से इस तरह का आदेश हो गया था। अब फिर से सुनवाई करके फैसला जो आएगा वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। इस आदेश से राहत मिल गई है पति को। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।